जिगर दोषी जी, आपत्ति चुनाव को लेकर है कि भाई टाइमिंग इसकी खराब है, या आपत्ति सीए को लेकर है विपक्ष को? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है साफ साफ बात है, कांग्रेस को या फिर पूरे विपक्ष को सिर्फ एक ही आपत्ति है कि उनको आपत्तिजनक कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। इस वजह से उनका जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए चुनाव में या जनता के मानस में, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ इसी बात पर आपत्ति, इसलिए वजह से सारी खास करके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता या शीर्षस्थ नेता है, वो बहुत उलझुल बयान देते रहते या कुछ ना कुछ बोलते रहते। और मैं कई डिबेट में कह चुका हूं और कहता भी हूं कि कांग्रेस की जो आज की दशा है, वो लाने में उनके जो वरिष्ठ नेता या जो रणनीतिकार है, उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही पूरा भट्ठा बिठा दिया है। बाकी राजभाई जैसे अच्छे लोगों को अगर वो आगे लाएंगे तो शायद कांग्रेस का कुछ भला भी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो मैं बात कर रहा था कि नेहरू लियाकत एक पैक्ट बना था, जो एक कायदा बना था 1950 8 अप्रैल को, उसमें यही बात थी कि अपने अपने देश में जो भी माइनॉरिटीज है, उन माइनॉरिटीज के लिए आपको अलग अलग आयोग बनाने पड़ेंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर उनके कोई धार्मिक स्थल है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सरकारों की होगी। उसका पालन पिछले 75 वर्षों में आप देखिए पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वो सेक्युलर तो है नहीं, और वहां नहीं हुआ। इस वजह से ही ये सीएए का कायदा अमल में आया। तो यहाँ पर एक बात बहुत हास्यास्पद लगती है विपक्ष के द्वारा कि आपने मुसलमानों को इसमें क्यों ऐड नहीं किया। अरे भाई, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है या फिर पाकिस्तान है, वो तो मुस्लिम बहुल राष्ट्र ही है, वो कहां सेक्युलर है? तो वो तो सबसे ज्यादा लोग वहां पर है, तो वो वहां बिल्कुल सेफ है। उन्हें वहां सेफ्टी नहीं है, आप क्या ऐसा कहना चाह रहे? वो क्या वहां पे तकलीफ में है, दुख में है, या फिर उनके पास नौकरियां नहीं है, या उनको मारने काटने की बात हो रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में, इस वजह से उन्हें हिंदुस्तान आना चाहिए? ये कैसी हास्यास्पद बात है और कैसी दलील है, वो कभी समझ नहीं आता। वो वहां बिल्कुल सेफ है, इस वजह से उनको यहाँ इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, और केवल माइनॉरिटीज जो इन 3 देशों में है उनको शामिल किया गया, क्योंकि वो वहां पे अपने हक के हिसाब से नहीं जीवन जी पा रहे। तो ये दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सिंपल सा कायदा है कि यहाँ भारत देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं ली जाएगी। उल्टा बाहर से जो ये माइनॉरिटीज आ रहे हैं, जो वहां उनके देश में माइनॉरिटी है, दूसरे देशों में माइनॉरिटी है, उनको यहाँ लाने की बात है। और सबसे बड़ी एक आश्चर्य बात ये भी है जी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिगर दोषी रुकिएगा, आपने कहा कि भाई भारत सेकुलर है, इसलिए ऐसा कानून नहीं आना चाहिए था जी। मेरे जहन में एक सवाल आता है, भारत सेकुलर आज तो हुआ नहीं। हमने 15 अगस्त 1947 को ही ये तय कर लिया क्या जी, बल्कि उससे पहले ही कर लिया, जब जिन्ना उत्पात मचा रहे थे तब भी भारत ने तय कर लिया था कि हम जिन्ना के रास्ते के समर्थक नहीं, हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं रखेंगे, धर्म आधारित राष्ट्र। हालांकि रखते तो कोई माइकल हाथ नहीं पकड़ सकता था उस वक्त ना। जिस बिना पर देश विभाजित हुआ, एक घोषणा हो जाती कि भारत हिंदू राष्ट्र, तो कौन रोक रहा था? कोई नहीं, जय जयकार होती। लेकिन वो भारत ने स्वीकार नहीं किया। जब माइनॉरिटी कमीशन बना पार्लियामेंट में, तो ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि भाई माइनॉरिटी कमीशन की बात संविधान के मूल भाव के विरोध में है। संविधान कहता है सारे नागरिक बराबर हैं, उनमें जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए नहीं। उसके जो कायदे कानून एक मिनट रुक जाओ, संसद ने पारित किए, वो धर्म के आधार पर ही भेदभाव को लेजिटिमेट किया, लीगल किया। इसमें क्या समझ, ये तो सच है ना आजम भाई? तो सर, संविधान ने ही मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29, 30, जिसके बिना पे ही माइनॉरिटी कमीशन आता है, लिंग्विस्टिक कमीशन है। ये सारे कमीशन वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक ये आजम खान गया है कि मूल नहीं, भारत के संविधान का मूल चेहरा है, मूल स्वर है, उसका प्राण तत्व है ना, सभी नागरिक समान। बिल्कुल। एक बार रुको भाई, धर्म जाति वर्ग क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये भारत के संविधान का मोटो है क्या? इस मोटो के खिलाफ होता है जब हम माइनॉरिटी कमीशन बना देते हैं, ठीक? तो सर, संविधान समिति ने ही, संविधान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों ने ही संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में माइनॉरिटीज राइट्स दिए हैं। तभी माइनॉरिटीज राइट्स की बात करती है। यह जो विपक्ष की बात करता है
और संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में ये कहा गया है कि आजम खान minorities साहब, अपने आजम खान development के साहब लिए- एक मिनट रुकिए। आजम खान साहब, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कड़वा कड़वा ना थू ना की ये नहीं बात चलेगा। नहीं है। या तो ये कह दो मैं- ना, एक मिनट रुक जाओ भाई। या तो संविधान की नजर में हर नागरिक बराबर, या तो इस बात को मानो, या इस बात को मानो कि सब बराबर नहीं भाई। कोई मलाई चाप खाएगा, कोई छोले खाए, किसी को छोले मिलेंगे और किसी को नमक मिलेगा केवल खाने के लिए। क्या नहीं नहीं, बोले, संविधान या तो फिर में इसको सब मानो, नागरिक दोनों चीजें तो बराबर नहीं है, चल सकती। समान आप अपनी नागरिक सुविधा है, से सुन लो। इसमें कोई दो राय नहीं। और संविधान कहता है कि अनुच्छेद 14 ये कह रहा है कि भारत का सभी नागरिक बराबर है, ठीक है। और संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये भी संविधान की मूल प्रस्तावना है। भारत लोकतांत्रिक होगा, ये भी मूल प्रस्तावना है। लेकिन उन्हीं में संविधान निर्माताओं ने जो अधिकार दिए थे, वो संविधान निर्माताओं को उस टाइम उचित लगा होगा, तब उन्होंने वो अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों की बात अगर ठीक कोई आजम खान करता साहब, है ठीक तो उन्हीं ठीक अधिकार- ठीक आजम खान साहब, ठीक। इस देश में राज भाई, एक और राघवेंद्र भाई यार, एक और सवाल खड़ा होता है। आज नहीं तो कल मेरी भविष्यवाणी लिख लो मित्र, क्या? और आजम खान आपसे भी कहेंगे आप सब लोग तैयारी कर लो उसके पर बहस करने के लिए, क्योंकि चर्चा करनी पड़ेगी उस ऐसा आज हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में हो। अल्पसंख्यक कौन है, इसके निर्धारण की कसौटी देश नहीं रहेगा, क्या? राज्य रहेगा, और हो सकता है जिला हो जाए। इसके लिए तैयार रहिएगा आजम खान साहब, आप भी, राज भाई आप भी, तब नाराज मत होइएगा। क्या संविधान की हमें नाराज का किस बात का सुन होना? लीजिए, संविधान का पूरा सम्मान करते हुए इसको क्राइटेरिया के निर्धारण में जिला लगा देगा भारत की संसद, काम खत्म। कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, गजब बात है ना, गजब बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई माइनॉरिटी है, गजब बात है ना। जहां 85% क्रिश्चियन है, उस इलाके में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो एक विचार यह भी हो रहा है कि क्यों ना इसको जिला के स्तर पर बांट दे। पंजाब में सिख माइनॉरिटी है, गुजरात में सिख माइनॉरिटी समझ में आता है, जहां से जिगर दोषी हैं। लेकिन पंजाब में सरसों का साग और मक्के दी रोटी के बीच में ये माइनॉरिटी जम नहीं रहा, राज भाई नहीं। और आपके वो जो नेता थे ना, कौन नेता, सुन लो, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी के चाचा, उपराष्ट्रपति है ना, वो जो एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आपकी सरकार में, तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था, क्या? तो उनने एसी तेज करा दिया, बोले बड़े घुटन सी हो रही, बड़ा एसी तेज करो, क्या? मैंने कहा था आप इस दिशा में सोचो, इस माइनॉरिटी कौन कहां है, ये तय करने के लिए जिला को सक्षम बना दो। राज भाई ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, इसमें तो आपत्ति नहीं होगी। केरल में क्रिश्चियन, वायनाड में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, गजब गुरु, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो सब लोग, नहीं? अब बोले संविधान ने लिख दिया, तो कोई इसमें तो फिर लड़ाई नहीं होगी कि किसी दिन ऐसा मान लो मोदी कर दे, फिर आप लोग आ जाओ बोले नहीं कैसे कर दिया। राज भाई नहीं नहीं है ऐसा। आजम खान साहब, आपको भी आपत्ति नहीं होगी? तब रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, की बात कर नहीं रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है फिलहाल। और नहीं, सवाल औचित्य ये कैसे नहीं है? इस टाइम सवाल औचित्य देखिए कैसे सर, नहीं है भाई? चर्चा औचित्य कैसे नहीं ये है? हो रही है कि चुनाव के टाइम पे गजब बात है। किसी ने सीए को होली इनकार नहीं किया। सीए को जब हम एनआरसी और एनपीआर से जोड़ के जब देखते हैं, तब लोगों में शक पैदा होता है। और ये बात माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में खुद कही है, क्रोनोलॉजी समझिए आप। तो क्रोनोलॉजी जब आप समझाएंगे भाजपा के लोग, तो शक पैदा होगा। किसी को जबरदस्ती शक पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक मिनट राघवेंद्र जी, मैं समझ गया दर्द कहां है, क्या? डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुआयने में पता लग जाता दर्द कहां है देह में।
आजम भाई समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने इशारे में बात कह दी कि यहां दर्द नहीं है, दर्द ये है जो दो आगे पीछे हैं कानून, उनसे उनका देश में हर नागरिक का नाम एक रजिस्टर में दर्ज हो, इसमें बुराई क्या है राघवन जी? नहीं, मान लो अमित शाह जी ने ना भी कहा होता, क्रोनोलॉजी समझिए, तब भी ये जरूरी बात है। कोई बाबा जी का भंडारा तो है नहीं कि सब तरफ से खेत में भंडारा हो रहा, सब तरफ सीमा खुली है। लिखा पढ़ी में होना चाहिए, नहीं राघवन जी? नहीं, बिल्कुल सही है वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नाराजगी इससे नहीं, नाराजगी पीछे जो दो कानून आप दिमाग में लग के चल रहे उनसे, और यही बात ओवैसी कह रहे हैं राघवन। अमिताभ जी, ये लोग मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू जो अभी आपने बात कही है बिल्कुल सही है। एक तरफ समानता के अधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने पर्सनल लॉ की बात करते हैं। क्या समानता का अधिकार पर्सनल लॉ के ऊपर हावी है क्या? आप लोग एक तरफ कहते हैं हमारी शरीयत में ये चीजें लिखी हैं, ट्रिपल तलाक का विरोध आप करते हैं, पर्दे का विरोध करते हैं, लड़कियां पढ़ जाए उसका विरोध करें, लड़कियों की शादी की उम्र के आप लोग विरोध करते हैं, और आप लोग यहाँ संविधान की बात करते हैं। देखिए, वास्तविकता यह है, आप समझिए, तीन देशों में वहां हिंदुओं का उत्पीड़न होता रहा है। वास्तविकता स्वीकार करिए, 1947 में कितने परसेंट हिंदू था? वहां 20% था, 21% था। आज की तारीख में 1% से नीचे चला गया है। क्या कहां चला गया भाई? या तो उनका कन्वर्जन हो गया है या उनकी हत्या कर दी गई, सीधी सी बात है। अब कुछ थोड़े बचे हुए देश में भाग आए। अब आपका कहने का तात्पर्य ये है उनको वापस वहीं भेज दिया जाए, उनको देश का नागरिक न बनाए। कैसी सोच आप लोग रखते हैं? तीनों राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां मुस्लिमों का उत्पीड़न तो होता नहीं है क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं होता है? माननीय मोदी जी ने जिन लोगों के लिए कहा, ईमानदारी से बताइए, क्या मंदिर वहां नहीं तोड़े जाते हैं? धर्मांतरण नहीं होता है? अफगानिस्तान में मैंने खुद देखा, बौद्धों की बड़ी बड़ी मूर्तियां हुआ करती थी, टीवी में दिखाया जाता था, डायनामाइट लगा लगा के उड़ा दिया गया। ये क्या देश ने नहीं देखा क्या? ठीक है राघवन जी, ठीक है, एक बात ठीक है राघवन बाबू, मैं जिगर दोषी के पास उससे पहले, ठीक है राघवन बाबू, उससे पहले एक बात कहूंगा। शायद सबने दृश्य देखे होंगे, सपा बसपा कांग्रेस कोई पार्टी हो, भाजपा, अफगानिस्तान में जब बवंडर आया, आजम भाई, जिगर जोशी आपके पास आऊंगा इसके बाद, सिखों ने अफगानिस्तान की तरक्की में बड़ी भूमिका अदा की। क्या? उनका खून और पसीना अफगानिस्तान में लगा है, लेकिन कैसे भागना पड़ा, गुरुद्वारे फूंक दिए गए, भारत सरकार को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी अपने सिख भाइयों को निकालने के लिए। क्या उनको नागरिकता नहीं दें? यहां आपको तकलीफ हो रही है? उनको अफगानिस्तान में मरने के लिए छोड़ दें कि भाई समाजवादी पार्टी को नाराजगी है और जयराम रमेश को नाराजगी है, इसलिए आपको नागरिकता नहीं देगा, वही मरो जियो। या वो भारत आ जाएं तो बिना पहचान के घूमते रहे, नागरिकता नहीं दे उनको? वो हमारा खून है मित्र, कैसी बात हो रही है? वो इसी धरती में जन्मे हैं, उनके पुरखे, कैसे नहीं नागरिकता दे? और ये बात भाजपा से पहले तो गांधी, पटेल, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद कहे गए थे भाई। जिगर दोषी, मसला वही, मुझे लग रहा है कि एक वो है ना कि भाई डर किसी और चीज का है और हल्ला किसी और चीज के नाम पर मचाया जा रहा है। मुझे लगता है वो जो राष्ट्रीय रजिस्टर की जो बात है कि भाई नागरिकता के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, हर नागरिक की उपस्थिति उस पर होनी चाहिए, लिखत पढ़त में काम होना चाहिए, मुझे लग रहा उसके लिए लड़ाई। ओवैसी ने भी वही बात कही, आजम खान साहब ने भी वही बात कही कि इसका चलो छोड़ भी दें, लेकिन हम आगे की चिंता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। वो विपक्ष की सारी पार्टियां हो, चाहे ओवैसी जी हो, वो सब यही बातें कर रहे हैं और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आगे आने वाले समय में और कौन कौन से कानून किस तरीके से लागू किए जाएंगे। पर मुझे लगता है एक चीज मुझे थोड़ा साफ भविष्य में स्पष्ट दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि अब जी
भाई आप म्यूट अनम्यूट क्या क्या कुछ समस्या है क्या आपकी? अरे भाई आप नेटवर्क लग रहा गलत जगह बैठे हो, नेटवर्क ठीक नहीं। खैर राज शर्मा जी एक आपत्ति है कि भाजपा अपना एजेंडा चला रही है चुनाव से पहले। मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या ये अच्छी बात नहीं, ईमानदारी की बात नहीं कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में देश में जो भी वादा करे उसको पूरा करे, चाहे 370, ऐसा तो नहीं कि चोरी से कुछ काम किया। 370 कॉमन सिविल कोड, अयोध्या, सीए, एनआरसी, ये सब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, तो फिर उसको पूरा करना चाहिए, और कर रही तो अच्छी बात है। नहीं इसमें क्या समस्या? जो उन्होंने नहीं जो लिखा, लेकिन जो भी उन्होंने घोषणा पत्र पे अपने लिखा उसकी एक प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना। आप ये बताइए, मैं एक बात जानना घोषणा पत्र उनका प्रायोरिटी वो तय करेंगे कि आप तय करोगे मित्र? आप अपने घोषणा पत्र की प्रायोरिटी तय करेंगे जी। भाई बोलने में दिया करें ना भाई जी। अब मान लो आप चुप कर देंगे तो फिर क्या हमारा दर्शक ही बन जाए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं बस, सीए आया नहीं आया ये लीस्ट इंटरेस्टेड है, लीजिए। मैं मेरे जैसा भी नहीं मिलेगा आपको बोलने वाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीए रोजगार से ज्यादा जरूरी था, ये बता दीजिए। जो 35 रुपए पेट्रोल दे, मैं तो बड़ा खुश होता था, हालांकि मैंने वोट नहीं दिया, मैं बड़ा खुश होता था कि इन्हीं के तथाकथित रामदेव कहते थे 35 रुपए में मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बन जाएंगी। मेरा सिर्फ इतना है, और सीए आ गया। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं विनम्र निवेदन, इसमें चर्चा क्यों? अरे ठीक है, ठीक है राज भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई हल्ला ना करिए, ना आप हल्ला करें ना हम करें। ठीक है आजम खान ने रुकिए, मुझे आजम खान रोजगार चाहिए बस। साहब, राज भाई आपकी बात आ गई अच्छे से।